हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें भी दो पक्ष दिए हुए हैं, LHS और RHS। आपको ये दोनों पक्ष बराबर सिद्ध करने हैं, मतलब एक तरह से एक दोनों को इक्वल सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए आपके जो LHS है उसमें दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये जो LHS है ये आपको बराबर सिद्ध करना है इसके RHS के। इसमें आपको दिया हुआ 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जैसा कि हम पिछले सवालों में करते आए हैं, सबसे पहले हम LHS वाले भाग को लेते हैं और पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले इस LHS वाली साइड को लेंगे। मैं लिखा LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये वाली साइड हम पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्यों ना हम पहले होल स्क्वायर वाले फार्मूले को काम में ले लें और पहले इस होल स्क्वायर को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दोनों तरफ, इस कोष्टक में भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। हम यहाँ फार्मूला काम में लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। जैसे कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला होता है, आपने देखा होगा पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था। इस फार्मूले हम काम में लेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले से पहले हम इस पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर इस दूसरे ब्रैकेट को खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब पहले ब्रैकेट में आप ये फार्मूला काम में लेंगे तो a का मान तो हो गया साइन a और जो b है b का मान हो गया कोसेक a। तो a के स्थान पे a की वैल्यू, b के स्थान पे b की वैल्यू हम पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखने क्या हो जाएगा, आपके यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला ब्रैकेट प्राप्त होगा इस फार्मूले के अनुसार। ठीक है, अब प्लस का साइन लगा हुआ आपके, तो प्लस का साइन एडजस्ट जैसे कैसे। अब ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें भी होल स्क्वायर है, तो इसमें भी हम इसी फार्मूले को काम में लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इसके अनुसार आपके हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू है कॉस जबकि बी की वैल्यू है सेक। ठीक है, इस तरह से तो ए के स्थान पे कॉस कर देंगे और बी के स्थान पे सेक कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए अब हम क्या काम करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है। ठीक है, तो क्यों ना हम इस कॉसेक को साइन के रूप में चेंज कर दें। जैसा कि आप जानते होंगे कि कॉसेक ए बराबर होता है 1/साइन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करेंगे भाई, तो ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि साइन से साइन कट जाए। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, जैसे यहाँ पे हम चेंज करेंगे कोसेक की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर साइन के रूप में, उसी प्रकार यहाँ भी हम जो कोस ए इंटू सेक ए है, यहाँ पर जो सेक ए है इसके स्थान पर हम कर सकते हैं 1/कॉस ए। ठीक है, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, तो आपका जो इक्वेशन है जो इतनी लंबी जा रही है ये कुछ शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, केवल टेन और कॉट चाहिए, बाकी वो कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस 2, या कोई भी साइन नहीं, किसका साइन मानते हैं भाई, मल्टीप्लाई का, मतलब इनटू का, तो 2 इंटू साइन ए, ठीक है, इनटू यहाँ कॉसेक ए है, इसको हम साइन के रूप में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है भाई, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए ऐसे कैसे, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि भाई आपने कॉसेक का मान रखा 1 अपॉन साइन, अगर हम साइन का मान 1 अपॉन कॉसेक कर दे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, कुल मिला के हमको इसको खत्म करना है, ठीक है, इस तरीके से। वैसे जनरली हम कॉसेक को, कॉट को, सेक को और टैन को, इन्हीं को हम साइन कोस के रूप में चेंज करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉसेक के स्थान में 1 अपॉन साइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे प्लस का प्लस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ऐसे की ऐसे प्लस 2 इंटू, अब क्या कॉस ए, तो कॉस ए का कॉस ए, ठीक है, इंटू सेक ए, तो सेक ए को हम कॉस के रूप में चेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है भाई, और प्लस सेक स्क्वायर ए ऐसे कैसे एज इट इज। हाँ भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, साइन से ये साइन कट जाएगा, और यहाँ पे कोस से ये कॉस कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो बच गया इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आगे देखिए, साफ कर देते हैं इसको, देखिए, हाँ भाई, अब देखिए, अब आपके पहले ब्रैकेट में यहाँ बच गया, पहले ब्रैकेट में बच गया यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ साइन साइन कट गया, क्या बचा 2 इंटू 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 का 2 रह जाएगा, 2 ही प्राप्त होगा, ठीक है, प्लस ऐसे कैसे, और यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा ब्रैकेट था इसमें क्या है भाई, कॉस स्क्वायर ए, लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ भी कोस से कोस आपके कट गया, क्या बचा, केवल 2 बचेगा, यहाँ 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है भाई। अब इन दोनों ब्रैकेट को भी आपस में हम मिला देते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, इसको हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि आपके, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका भी मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। देखिए अब कैसे, मैं दोनों को मिला देता हूँ, आपके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको और इस कॉस स्क्वायर ए को पास पास कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए तो मैंने दोनों को पास पास लिख लेते हैं हम, यहाँ हो जाएगा, मैंने कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इन दोनों को हमने पास पास कर लिया, क्योंकि इसका मान क्या होता है भाई, 1 होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई आपके पास, 4 हो जाएगा, तो हमने यहाँ कर दिया प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपके पास क्या बच गया, यहाँ बच गया आपके पास में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये बच गया आप। अब देखिए पहली सर्व समीकरण के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, देखिए हम यहाँ पे तीनों सर्व समीकरण काम में लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, तीनों सर्व समीकरण काम में आएगी। अब देखिए किस तरह से, यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम कर देंगे 1। अब इसके अलावा जब ध्यान देंगे तो आपको कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई, एक तो tan चाहिए और एक क्या चाहिए, cot चाहिए। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। आप जैसे कि जानते होंगे कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर ए के स्थान पर कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसी प्रकार जो कोसेक स्क्वायर ए है ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। इसका मान होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए के। और जैसा कि आपने देखा होगा अभी आरएचएस के अंदर आपको tan और cot ही चाहिए। ठीक है, एक तो आपको tan चाहिए और एक cot चाहिए। तो क्यों ना हम इस कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर और सेक स्क्वायर ए के स्थान पर भी इनकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो आपके tan और cot प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहली सर्व समीकरण से यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा आपके 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। इस फर्स्ट सर्व समीकरण के अनुसार तो 1 कर दिया हमने। अब प्लस का 4 ऐसे कैसे, प्लस 4 ऐसे कैसे, अब फिर प्लस। अब कोसेक स्क्वायर ए, जो कोसेक स्क्वायर ए है किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो यहाँ कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर है। तो जो सेक स्क्वायर ए है वो बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इनमें जो न्यूमेरिकल डिजिट है, जो अंक है उनको हम ऐड कर लेंगे क्योंकि प्लस का साइन है। तो देखिए 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 7। अब प्लस और क्या बच गया के पास, एक तो बच गया tan स्क्वायर है, एक बच गया के पास कॉट स्क्वायर ए। तो एक तो 7 आ गया और एक बच गया के पास में tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही आपको लेके आना था, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपके आरएचएस है। ठीक है भाई, तो यही लेना था आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार। ठीक है स्टूडेंट्स।